अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है रियल उस्ताद से, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेशुमार रियल इस्टेट अपडेट्स। लेकिन उससे पहले ज़ुहैब भाई, रिसेंटली लास्ट संडे ज़ुहैब भाई का एक एक्सीडेंट हो गया। हम एक फार्म बना रहे हैं, चिकन फार्म, गोट फार्म, तो उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन में एक छत उनके ऊपर गिर गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे करम किया। वो माशाल्लाह सेफ़ हैं, लेकिन आपकी उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई और काफ़ी एक ये लंबा टाइम लगेगा उनको रिकवरी में। तो आप तमाम लोगों से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, और डेफिनेटली जो तमाम लोग ज़ुहैब भाई के साथ इन कांटेक्ट हैं, राब्ते में हैं, तो वो उनसे व्हाट्सएप के थ्रू गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी वेल विशेज़ उनको भेज सकते हैं। तो चलिए आते हैं रियल एस्टेट अपडेट्स के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रियल एस्टेट अपडेट्स आ रही हैं। बड़ा हमने रिसेंटली एक अखबार में ऐड देखा जिसके अंदर DHA कोयटा के ऊपर ये अपडेट आई कि उसको मैप के ऊपर लोकेशन मिलने वाली है, और ख़ास तौर पे जो आर्मी एलोकेशन फाइल्स हैं उनको, जो बैलेटिंग वाली फाइल्स हैं वो भी, और उसके अलावा जो एफिडेविट्स और एलोकेशंस जो डेफिनेटली अर्ली बर्ड स्कीम की फाइल्स थी उनके ऊपर अब मैप के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसी ज़बरदस्त रहेगी। मैं अगले कुछ टाइम के अंदर एफिडेविट को भी, उसके अलावा अर्ली बर्ड फाइल्स को भी और इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइल्स को भी काफ़ी ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अप टू डेट रखें, और अगर कोई आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है और बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। वापस आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट ये है कि DHA फेज़ 4 इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वैसे तो ये रावलपिंडी में फॉल करता है, यहाँ पे आर्मी एलोकेशन फाइल्स थी 2000 तकरीबन 15 के ब्रैकेट में। ये आर्मी ऑफिसर्स को अलॉट हुई थी। बहुत सारे लोगों ने, आर्मी ऑफिसर्स ने ये फाइल सिविलियंस को और डिफरेंट लोगों को भेज दी थी। लेकिन फिर ये हुआ इसके अंदर कि जो आर्मी ऑफिसर के नाम पे थी उसको तो DHA 3 शिफ्ट कर दिया गया, और जो सिविलियन के नाम पे थी वो DHA फेज़ 4 में ही रह गई। मार्केट रिवर्स होते होते 35-36 लाख रुपए की ये फाइलें फिर अब इस ग्रोथ के अंदर, जो कि 2021 में हमने देखा, ये फाइल्स तकरीबन 80-85 के ब्रैकेट के अंदर चल रही थी आर्मी एलोकेशन फाइल्स। रिसेंटली DHA ने जो 7 अक्टूबर को DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की बैलेट की, उसी के अंदर DHA फेज़ 4 की इन कुछ फाइलों को भी DHA फेज़ 3 के अंदर एलोकेट कर दिया। और ये जंप इन लोगों की किस्मत हो तो ऐसी, इनकी जंप ये लगी कि ये 85 लाख रुपए की फाइलें मार्केट के अंदर तकरीबन, अगर अच्छे लोकेशन का प्लॉट है तो 1,65,00,000 रुपए से लेके 1,75,00,000 रुपए तक के ये प्लॉट की वैल्यूज़ चली गई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है कि फ्रॉम DHA फेज़ 4 आर्मी एलोकेशन फाइल्स DHA 3 के अंदर शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वैसे तो रिंग रोड की आने की खबर है, लेकिन बहरिया फेज़ एक्सटेंशन जो कि पिछले दिनों काफ़ी तेज़ जा रहा था, बहरिया ऑर्चर्ड ने काफ़ी तरक्की की थी रिलेटिवली। कुछ हम उसके अंदर स्टैग्नेंट मार्केट देख रहे हैं, और उसके अंदर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्टैग्नेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। डेफिनेटली रिंग रोड का बहुत मेगा इम्पैक्ट उसके अंदर है, लेकिन सोच समझ के, देखभाल के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें आप। फिर फाइनली हम एक न्यू मार्केट प्लेयर की बात करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि रूडन इनक्लेव रावलपिंडी, जो कि अडयाला रोड के ऊपर लोकेटेड है, सस्ती तरीन, आई वुड से इट इज़ अ पेनी स्टॉक, और इट इज़ अ सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है 20% डाउन पेमेंट के साथ। उसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन रही है। एक वाहिद ऐसी लोकेशन के जिसने रिसेंटली मस्जिद की इनाग्रेशन की, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, UPDL, नेस्पाक और रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड ने, रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, UPDL इसका डेवलपर है, और नेस्पाक इसका डिज़ाइनिंग एंड कंसल्टेंट विंग संभाल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ मस्जिद इनाग्रेट करने से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया, और जितने भी बिल्कुल प्रीवियस रेट्स थे मार्केट में ज़बरदस्त ओन है। कमर्शियल्स तकरीबन जो जनरल 4 मरला 8 मरला कमर्शियल हैं 8-10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का भी यही मामला है, और उसके अंदर एक एक कनाल के कमर्शियल्स और तेज़, और फार्म हाउस तो तकरीबन 40-50 लाख रुपए उन पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो रूडन इनक्लेव इज़ द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ डार्क हॉर्स जो मार्केट में सामने आ रहा है। इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, और एंड यूजर्स इस फाइल को लें, इस एरिया को में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि this is a housing society which is 0 kilometers away from the ring road। अडयाला रोड का इंटरचेंज इंशाल्लाह जावा डैम और खसाला डैम के दरमियान में से गुजरेगा, और रिंग रोड इस एरिया में लोकेटेड है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इन द लॉन्गर रन कि रूडन इनक्लेव वुड हैव एन एक्सेस
on Adyala Road, it will have an access on Chakri Road, and from these two locations it is going to have access on the future ring road which can connect to Islamabad, which can connect to the airport. आप लाहौर जाना चाहें, आप पेशावर जाना चाहें, आप एयरपोर्ट जाना चाहें, आप मरी जाना चाहें, ये वो सारे एरियाज़ आपके लिए खोल देगा और सस्ती हाउसिंग सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। फिर अब जो दिसंबर का महीना तकरीबन आ गया है, कल आने वाले टाइम में दिसंबर का महीना, ये एक्सपेक्टेड था कि रिंग रोड हमें मिलेगी 25 दिसंबर को। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी फाइनली रिंग रोड को। ये एक गेम चेंजर इवेंट होगा, हम बहुत टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब रिंग रोड जीटी रोड के ऊपर रवात से कुछ आगे एक इलाका है, उसे बांध कहते हैं, बांध से ये ठलिया इंटरचेंज की तरफ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 38.3 किलोमीटर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी और इसको गवर्नमेंट अल्लाह करे इनिशिएट कर जाए। ये एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगी जो कि ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा के लोगों को फ़ायदा देगी, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा देगी अगर वो इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देते हैं, और पिंडी और इस्लामाबाद की ग्रोथ में भी इजाफा होगा। उसके अलावा धदोचा डैम के ऊपर भी काम हो रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा लाइफ साइज डैम राइट नेक्स्ट टू डीएचए वैली, राइट नेक्स्ट टू डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन, डीएचए फेज़ 5, जो कि तमाम रावलपिंडी को पानी देने के काबिल होगा, कैपेसिटी रखता है, वो भी जल्द हम कंप्लीट होते हुए देखते हैं। तो ये आज की रियल एस्टेट अपडेट थी। वी थॉट के वी शुड कम बैक एंड गिव यू अ रियल एस्टेट अपडेट। आप तमाम लोग ज़ुहैब अतीक साहब के लिए दुआ करें। मैं इंशाल्लाह कल उनका फ़ोन एक्टिव होगा, आप उनसे इंशाल्लाह बातचीत करिएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।